आह, जल्दी से कुछ देख लेते हैं। 2 बज चुके हैं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। क्या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? निफ्टी एक वीकली रेंज में है और निफ्टी एक डेली रेंज में ओपन हुआ है। तो क्या ब्रेक इन साइड ट्रेड करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। ब्रेक इन साइड ट्रेड करा जा सकता है और हम ब्रेक इन साइड ट्रेड को देखने की कोशिश करेंगे। बाई सेल वो स्टॉक को देखेंगे। निफ्टी के हिसाब से देखें तो इसका हाई 48.05, इसका 48 पॉइंट तो हायर हाई था। तो ब्रेक इनसाइड बाई देखने की कोशिश करेंगे और इसीलिए इसको ले लेते हैं। ये कोई सेलेक्टिव लिस्ट नहीं है, बस निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स हैं। ये कुछ जो मुझे अच्छे लगते हैं। और ये वीकली ये प्रीवियस वीक के एक लेवल पे आकर के रुका है और इसमें वॉल्यूम डिक्रीज थे तो इसमें सेल होना था। ये दो इसके लेवल थे, तो अगर ये सेल होना था तो क्या हम इसको बाय देखेंगे? शायद। हाँ शायद ना। इसके प्राइस एक्शन देख लेते हैं। और इस लाइन की आज कोई वैलिडिटी नहीं दिख रही है तो इसको हटा देते हैं। हालांकि ये 9.15 का लो भी आ रहा है और ये प्राइस खुला नीचे आया, ब्रेक किया इस वीकली लेवल से, ये रिवर्स हुआ और फिर ये सीधा 9.15 के अंदर गया। अब इसको क्या करना चाहिए था? अगर जब ये 9.15 के नीचे आ गया है तो किसी भी स्टॉक को सेल होना है तो फिर उसको 9.15 के अंदर नहीं जाना चाहिए और जो कैंडल अंदर जाती है उसका लो ब्रेक होना चाहिए। मतलब 1 मिनट। आवाज़ सही आ रही है। तो जो कैंडल 9.15 के अंदर क्लोज करती भी है तो फिर तुरंत उसके लोज ब्रेक होने चाहिए। तो ऐसे केस में उसकी सेलिंग कंटिन्यू रहती है, लेकिन अभी 9.15 के अंदर गया है तो फिर 9.15 का इसको हाई ब्रेक करना चाहिए। और ये अगर 9.15 का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है तो फिर ये 9.15 के हाई से सेल होता है। अब ये हमारे एक सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है तो यहाँ आया, स्ट्रक्चर बनाए, फिर सीधा बिना स्विंग लगाए ऊपर गया और बिना स्विंग लगाए फिर ये नीचे आ गया। तो अगर ये बुलिश था और ये 9.15 के अंदर गया था तो फिर इसको वापस 9.15 के नीचे नहीं आना चाहिए था। और अब ये 9.15 के नीचे फिर आ गया है तो क्या हम इसको यहाँ से फिर बाई कर ले? ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए इस स्टॉक को हम प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इसमें ट्रेड करने के लिए रेंज शायद ये बाइयों के ऊपर चला जाए, लेकिन ये हमें ये दिखा रहा है कि इंट्राडे में 9.15 ब्रेक करने के बाद वीकली सपोर्ट के बाद इंट्राडे का नया हाई बनाने में फेल हुआ है। तो शायद ये बाई करने के लिए अभी सही नहीं है और समय भी इसमें 2 बज चुके हैं। अगर ये इंट्राडे का यहाँ से नया हाई बना के फिर इस लेवल पे कहीं आके कुछ 9.15 के लो से भी एंट्री देता तो प्लान करते, लेकिन अभी इस कैंडल में ये आपको देखने में लग रही होगी कि भागे जा रहा है भागे जा रहा है। भाग रहा है तो भाग जाए, हमारे लिए ये कोई सेटअप समझ में नहीं आ रहा है। तो एनटीपीसी को हमने छोड़ दिया और हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे हमने आईटीसी पे आ गए और आईटीसी को अगर देखें तो हायर हाई में ये और ठीक है, वीक की रेंज तो ऊपर है, हायर हाई में
ये रेंज फर्स्ट का हाई सेकंड कर लो वॉल्यूम के हिसाब से। अगर इसको बाई करना चाहते हैं तो फिर इस लेवल पे इसके प्रोजेक्शन देखेंगे, लेकिन ये बाई के लिए तो कोई प्रोजेक्शन नहीं दे रहा है, और ये यहाँ से ऊपर से खुल के इस लेवल को रिटेस्ट करके नीचे ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद ये वापस से ऊपर गया है, और जो परसों का हाई है उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है अभी। परसों का हाई इसके लिए एक लेवल हो रहा है। तो कल अगर हम इसके हिसाब से भी देखें तो अभी इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से भी रेजिस्टेंस ऊपर पड़ी है, प्लस आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से भी स्विंग लगाता हुआ नीचे आया है, और स्विंग लगाता हुआ ये ऊपर गया है। अगर इसको समझा जाए तो अभी तो ये एरिया जैसे यहाँ से चला है, शायद आज कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। अभी तो ये प्रॉपर स्विंग लगा के चला है, और इस कैंडल के बाद ये लो ब्रेक, हाई ब्रेक, लो ब्रेक, फिर ये हाई ब्रेक। अब देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम था, और उस हाई को टच करने वाली ये फर्स्ट कैंडल थी। तो इसमें क्या है, ये कैंडल इंपॉर्टेंट हो गई है। अब इसके हाई या लो के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए होगी, तब हमें वो ट्रेड का डायरेक्शन डिसाइड मिलेगा। वॉल्यूम है इसमें, इसलिए सिर्फ विक के स्वाइप से काम नहीं चलेगा, इसके हाई या लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए होगी, तब ट्रेड का डायरेक्शन समझ में आएगा। अभी तो ये यही दिख रहा है कि ये यहाँ से स्ट्रेंथ बना के गया और अपना कोई लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो शायद इसमें यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन चल रहा है, तो शायद कुछ यहाँ से बड़ा हो सकता है। आईटीसी, बट हमारे को तो ब्रेक इनसाइड बाय करना है, उस हिसाब से ये यहाँ से पलटना चाहिए था। ठीक है, देखेंगे, इसको ऊपर रख लेते हैं। एससीएल टेक, इसके प्रोजेक्शन बताएंगे क्या हो रहा है, और किसी को देखते हैं। वैसे आज शुरुआत गलत हुई, अपने ऑटो सेक्टर ही बढ़िया रहता है, सेक्टर से उठाओ चलते चले जाओ। ओएनजीसी, और हम ऐसा स्टॉक को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा रुका हुआ हो। इन्फोसिस, इन्फोसिस पता नहीं कौन से लेवल है जहाँ से पलटता हुआ दिख रहा है। वीक में आ जाते हैं, क्या प्रीवियस वीक का है? हाँ, प्रीवियस वीक की ये वीक एरिया है, ये वीक एरिया है, और इसको डेली के हिसाब से देखें तो ये 1 2 1 2 3 1 2 3, और फिर इसके ब्रेकआउट आवरली रेंज कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक फंसा हुआ स्टॉक है, ये इसकी रेंज है। इस कैंडल के बाद इस कैंडल में वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए, लेकिन प्राइस के ब्रेकआउट नहीं आए हैं। अब ये हमारे पास एक फंसा हुआ स्टॉक है, तो इसको हम नीचे से बाई और ऊपर से सेल करते हैं। साइड कैंडल इसको बोल देते हैं, बेबी कैंडल बोल देते हैं। और अगर कल का आईएमपी लेवल मार्क करे तो क्या वहां से कोई ट्रेड मिल सकता है? तो ही कैंडल में इसका ट्रेंड खत्म हो गया है कल तो उस हिसाब से तो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो ये एरिया रेजिस्टेंस है। परसों का एमपी लेवल देखने की कोशिश करते हैं, तो परसों का एमपी लेवल यहाँ पे आ रहा है। ओ, अब जैसे आप ये देखिए,
पता नहीं ये कैंडल कितनी सही बनी हुई है, कहाँ ओपनिंग हुई है इसकी। इसकी ओपनिंग पे एक लाइन डालता हूँ, इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ। हाँ, ये इसकी ओपनिंग हुई है, इसी के आसपास से 9:15 की कैंडल भी दिखा रहा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये लो ब्रेक हुआ तो ये कैंडल तुरंत अंदर गई। अब इस कैंडल के हाई ब्रेक नहीं होने चाहिए, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तुरंत जब प्राइस इस कैंडल के लो ब्रेक करता है तो फिर कंटिन्यूशन सेलिंग का चलता है। अब ये इस लेवल से ब्रेक इन साइड बाई हुआ है, सिंपली इसी रेंज से ट्रेड होना है। और अब ये वापस 9:15 के अंदर जाकर के क्लोजिंग दिखा रहा है फिर से। यहाँ एक ट्राई हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एक ट्राई हुआ। अब ये कैंडल ने विद वॉल्यूम क्लोजिंग करी है और प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन अगर प्राइस वापस से इसके नीचे आता है तो फिर मैं इसमें एक ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये भी एक रिजेक्शन के साथ फेलियर। देखिए एक कैंडल होती है, एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक कैंडल होती है भरी पूरी रेड कैंडल या बाई कैंडल, हम रेड समझ लेते हैं, एक यहाँ एग्जांपल दिख रहा है। एक कैंडल होती है भरी पूरी रेड कैंडल और एक कैंडल होती है विक के साथ। ये दोनों ही सेलिंग कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है। पर मेरी समझ ये कहती है, मार्केट को अगर हम लोगों के हिसाब से समझे, यानी कैंडल का मतलब पर्सन समझे, तो यहाँ कुछ लोग थे जो इतने ज़्यादा अग्रेसिव थे कि वो बिना किसी को मौका दिए धड़ 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 नीचे आ गए। मतलब इनका जोश जो था वो अभी भी बरकरार है। तो इस कैंडल के बाद कंटिन्यूस सेलिंग की एक एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है। लेकिन मतलब इस कैंडल को शायद लो वॉल्यूम से भी फॉलो थ्रू मिले तो ये सेलिंग चली जाती है। लेकिन आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल में लड़ाई हुई है। क्या लड़ाई के बाद अगर कुछ डिसीजन लिया गया है तो इस लड़ाई, जैसे दो सेनाओं के भी युद्ध होते हैं, तो क्या लड़ाई में लोग मरेंगे नहीं? बाई सेल बाई सेल बाई सेल। तो ये रिजेक्शन तो है, बहुत अच्छा रिजेक्शन है, लेकिन इसमें लोग थक भी चुके हैं। तो इसको फिर एक फॉलो थ्रू चाहिए होता है लोअर लो में विद वॉल्यूम में। ये दोनों कैंडल में साइकोलॉजी सेल की है, इसमें जीत सेलर्स की ही हुई है। इसीलिए ये कैंडल हमें टॉप पे ही चाहिए होती है, प्लस इसके नीचे क्लोजिंग भी चाहिए होती है। लो वॉल्यूम से हो, हाई वॉल्यूम से हो, कोई मैटर नहीं करता। बट अगर इस तरह की कैंडल बनी है, मतलब हाई वॉल्यूम से तो बहुत अच्छा है, बट इस तरह की खाली कैंडल को कभी भी हम एक सेलिंग का सेंटिमेंट नहीं मान सकते। इसके बाद हमें फॉलो थ्रू चाहिए होता है। इस तरह की खाली कैंडल को भी हम एक सेलिंग मान सकते हैं, और इसके बाद अगर वॉल्यूम भी गिर रहे हैं तब भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, तब भी सेलिंग को कंटिन्यू हम देख सकते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये अपनी समझ है कि ये इसमें एक्टिव सेलर हैं, इसमें थोड़े जख्मी सेलर हैं। तो ये कैंडल नीचे आएगी तो देखेंगे। आईटीसी क्या कर रहा है? आईटीसी फंसा हुआ है। सन फार्मा शायद ये ऊपर निकल जाएगा। हाँ, ऊपर निकल जाए, लेकिन अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो ये बहुत अच्छा नीचे गिरेगा। मैं अपने ऑटो सेक्टर में वापस चलता हूँ, मुझे इसमें मज़ा सा नहीं आ रहा है। ऑटो सेक्टर में क्या चल रहा है, कोई है किसी वीक की रेंज के आसपास? ऑटो सेक्टर, ये वीक की क्लोजिंग है लास्ट, ये वनडे, ये 5 मिनट। हम्म, ये कल एक प्राइस का एरिया है, प्राइस ऊपर गया, इस एरिया में सपोर्ट बनाया, आज यहाँ आया, यहाँ से गिरा है। अब ये प्राइस फिर ऊपर गया है और फिर इसका लो ब्रेक हुआ। ये वॉल्यूम के साथ आई थी, तो क्या इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए थी? अगर ये कैंडल फिर से लो ब्रेक कर रही है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी। और अगर इसके नीचे ये गलती से क्लोजिंग आई है तो फिर अगली ही तुरंत कैंडल बिना रेड बने इसके हाइस ब्रेक होने चाहिए। तो इसके हाई स्वीप तो हुए हैं, लेकिन अभी भी ये प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है। तो यहाँ भी कुछ जद्दोजहद चल रही है और
यहाँ भी ये दोनों कैंडल इंपॉर्टेंट हो गई है। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी लॉस ब्रेक होते हैं तो शायद वीकनेस बनी रहेगी। देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प क्या कर रहा है। मुझे नहीं लगता आज कोई ट्रेड समझ में आएगा। ये अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। इसकी कैंडल है अच्छी नहीं दिख रही। ये वीक का हाई लो, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसको देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये बीच की तो कोई कैंडल नहीं है, या तो इसमें ऊपर एक रेंज पड़ी हुई है या फिर इसमें नीचे एक रेंज पड़ी हुई है। बीच में कुछ भी कर रहा है कोई मतलब नहीं है। बीच में ये कुछ भी कर रहा है। इस आवर के हिसाब से तो ऐसा है, वनडे के हिसाब से देख लेते हैं। वनडे के हिसाब से लो लो लो, फिर हाई, ये हाई, ये हाई, इसका कोई लेवल है क्या? अरे अरे अरे, इसके लेवल ये हार हाई। इसको प्राइस एक्शन से समझ लेते हैं। वैसे ही मुझे कोई जोन तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन प्राइस एक्शन से देखें तो ये कोई लेवल था। प्राइस यहाँ पे बहुत रुका, बहुत रुका। उसके बाद विद वॉल्यूम, सडनली विद वॉल्यूम इसको ब्रेक कराया गया। इस पूरे एरिया से ज़्यादा वॉल्यूम आया और उसके बाद फॉलो थ्रू में भी एक वॉल्यूम आया। तो ये तो बिल्कुल सेलिंग कंटिन्यू कंफर्म कर रहा है कि इस लेवल को ब्रेक करके आज अब फाड़ फोड़ के मामला नीचे ही जाएगा। पर क्या किसी इस अगर इस चार्ट को इतना समझें और इतने प्रेशर के साथ क्लोज कराया गया तो क्या किसी भी सीन में इनके हाईज कटने चाहिए क्या? अगली ही कैंडल ने इसका हाई कट कर दिया। इतना बड़ा वॉल्यूम और एक छोटी सी लो वॉल्यूम कैंडल ने इसकी बेइज्जती कर दी। और अगर इसकी बेइज्जती हो गई है तो अगली कैंडल धोखे से हुई है तो अगली कैंडल इसको सुधारे, लेकिन अगली कैंडल ने इसको नहीं सुधारा। अगली कैंडल लाल तो बनी पर उसके अंदर रह गई, फिर अंदर रह गई, फिर एक नया हाई लग रहा है। भाई ये गलती हो रही है, मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। और ये कैंडल का हाई गया प्लस इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस जाते ही मुझे 100% श्योर है ये सिंगल शॉट में यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ फंसा लिया है इसने जो फंसाना था। इसने यहाँ फंसा लिया जो फंसाना है और वॉल्यूम भी ड्राई हो रहे हैं, मतलब ये ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो अशोक लीलैंड को ऊपर रखते हैं और ये समझते हैं कि अशोक लीलैंड क्या करेगा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये फंस गया है, इसको भी ऊपर कर लेते हैं। और उस वाली लिस्ट में हमारे दो स्टॉक थे आईटीसी सन फार्मा, उनको देख लेते हैं। ये देखिए कितनी दिक्कत हो रही है। हालांकि इतने मोमेंटम के बाद फिर आप उम्मीद करो कि एक और मोमेंटम आए। 1% है, ज़्यादा तो नहीं है, खैर हो सकता है, अभी तो मोमेंट हो सकता है। पर अब धीरे धीरे ढाई बजते जा रहे हैं तो हम सिर्फ लाइव में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रीडिंग के लिए हमें शायद कुछ काम आ जाए। और 9:15 की कैंडल के अंदर ये कैंडल गई है, फिर से कोशिश हुई है। अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, आना ही चाहिए इसको। और ये प्राइस भी यहाँ से जैसे गिरा है वहाँ से ये बीच में से कहीं पलट के जा तो रहा है, पर क्या ये ब्रेकआउट कर पाएगा? इसके स्ट्रक्चर वीकनेस की नहीं है यहाँ पे, मैं पहले आपको इस चीज़ को बता दूँ। आप इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे हाई लगा है, यहाँ पे लो लगा है और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं है। फिर ये हाई
ये लो हाई इससे छोटा है और ये नया लो लगा है, तो अगर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है और हाई भी स्वीप कर रहा है, तो अभी इसमें वीकनेस नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें वीकनेस आ जाए। कैंडल रेड क्लोज करना शुरू करे ग्रीन के नीचे। एक भी रेड कैंडल ने किसी भी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, हालांकि ये सारे इंटरनल है पर ये भी इसके नीचे क्लोज नहीं है, और ये रेड भी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं है, ये भी इसके नीचे नहीं है, और ये भी शायद नहीं कर पाएगी, तो ये अभी गिरने के लिए तैयार नहीं है। गिर जाए तो हमारे एनालिसिस में कुछ हम और रीड करेंगे, पर ये भी गिरने के लिए तैयार नहीं है, वेट करेंगे। ये देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और प्राइस कुछ कर नहीं पा रहा है। 3 मिनट पे देखें, इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है और कैंडल कैसे फंसी हुई है, ये प्रॉफिट स्विंग बनने वाले हैं, मतलब इसमें सडन मोमेंट आएगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट सडन मोमेंट ही करेगा। आईटीसी, सन फार्मा और उधर महिंद्रा और अशोक। हाँ, ये कैंडल ने हिम्मत दिखा के इन दो, इसको तो इसने पेल दिया और इसको इसने पेल दिया। बस अब किसी भी सूरत में इस, अगर ये गलती से टूटा है तो ये इसका लो नहीं जाना चाहिए। अब दिस इज द ओनली इम्पोर्टेंट कैंडल which will help us to plan a buy trade। हालांकि ये एक हेल्दी कैंडल नहीं है, इसमें कोई विक नहीं है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है, और अगर बाइंग प्लान होनी है तो यही कैंडल के बाद जो कैंडल बन रही है, किसी भी सूरत में इसके लोस कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। वॉल्यूम आया है तो क्लोजिंग तो आनी नहीं चाहिए, विक चल जाएगी, बट अगर ऊपर फॉलो थ्रू में ग्रीन क्लोज हो जाए फिर तो ये बाई है, और यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ टारगेट। टारगेट देने के लिए शायद इसके पास पूरा समय ना हो, पर फिर मेरे को इतना समझ में आ रहा है स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, देखेंगे। और महिंद्रा महिंद्रा ये अटक चुके हैं, ये कैंडल अंदर, ये कैंडल सीधा, फिर धीरे 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 इसमें कुछ हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा जो है। और किसी को देखने की कोशिश करते हैं, ये कोई सपोर्ट है, शायद सपोर्ट जनरेट कर रहा है भारत फोर्ज। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, बालकृष्ण। अभी मैं सिर्फ 5 मिनट के वैल्यूएशन देख के लीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल का हाई, आज की लास्ट क्लोजिंग, और परसों का भी हाई यही आ रहा है। कल की लो हाई और आईएमपी कैंडल भी यही आ रही है। बालकृष्ण जी क्या कर रहे हैं, यहाँ से चले हैं ऐसे, मतलब ऐसे कर लीजिए, ऐसे बालकृष्ण ऐसे चला है। हाँ, ये 9:15 के ऊपर गया, 9:15 के लो के आसपास से बाई हो गया, फिर 9:15 के ऊपर गया है, टाइम बचा नहीं है।
नहीं कर रहा शो को देखने का, इन्हीं को देखते हैं। इस कैंडल में अभी 43 सेकंड बाकी है और इस कैंडल की हालत खराब है। ये रेजिस्टेंस शायद गलती से ब्रेक हुई है, इसलिए अगली कैंडल इसको ब्रेक नहीं करा पा रही है। 1 मिनट के स्ट्रक्चर बताएंगे इसमें क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 2 3 यहाँ से बननी शुरू हुई है ना, इसने क्लोजिंग दिखाई थी। अब 1 मिनट में भी आप देख लो, ये वो आखिरी मिनट था जिसमें इस लेवल को ब्रेकआउट कराया गया था। उस कैंडल को भी फिल्टर होकर के ये एक लाइन आ गई है। कितनी देर रह गई है, क्लोज हो गया है, बट ये कैंडल कुछ कर नहीं पा रही है। इसको 1 मिनट में देखते हैं। नीचे आई, नीचे आई, क्या क्लोज करेगी? प्राइस बताएगा ये तो। इस कैंडल का कोई मतलब नहीं है लाइन का में। प्रीवियस वीक की क्लोजिंग हमें मिल रही है यहाँ पे, और डेली से इसका कोई मतलब नहीं है। डेली में ये लहर आई था तो इसको सेल कर सकते थे। 5 मिनट पे इस कैंडल का फॉलो थ्रू चाहिए, और फॉलो थ्रू जितना इमीडिएट आता है उतना अच्छा होता है। यहाँ प्राइस अटक गया है और एक क्लोजिंग थी, ये कल का परसों का हाई था। प्राइस ने सिंगल मूव में प्राइस ने सिंगल मूव में सभी लेवल्स को ब्रेक किया है। और फिर जिस कैंडल से गलती, अगर उसने कहा कि मेरे से गलती हुई है तो गलती हुई है, तो आप फिर नीचे सफर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या ये ब्रेकआउट की तैयारी है? देखेंगे। कुछ बड़ा करके दिखाएगा हमें। कोई वो नहीं है, सीधा ऊपर है। और उधर के अपने दो स्टॉक देख लेते हैं। पैरालिस्ट, आईटीसी, सन फार्मा। अभी तो किसी में कुछ नहीं हो रहा। आईटीसी और सन फार्मा। चलिए देखिए, हमने आपसे क्या कहा था। ये कैंडल 9:15 के अंदर क्लोज हो रही है, इसका फॉलो थ्रू आना चाहिए, इसका लो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस कैंडल में वॉल्यूम है और इस कैंडल ने विद वॉल्यूम नीचे आया है, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया है।
अब ये कैंडल जो जिसमें 1 मिनट रह गया है, अगर ये झटके से रेड बन के नीचे क्लोज हो जाए, फिर मुझे ऐसा लगता है कि सन फार्मा भी नीचे की तरफ चल पड़ेगा। इसका सेक्टर देखें, निफ्टी फार्मा, सेक्टर तो गिरने के मूड में नहीं लग रहा है। सेक्टर एक्चुअली सेक्टर जो है नीचे गिरा, हाई लगाया, फिर नीचे गिरा। सेक्टर के पास 915 की रेंज ये है, प्लस सेक्टर के पास जब यहाँ से गिरा तो ये एरिया पेंडिंग ऑर्डर्स का है, गैप है इसमें, और फिल्टर करें तो इसमें ऊपर भी गैप है। ये एरिया पेंडिंग ऑर्डर्स का है, तो मुझे नहीं लगता ये इसको फॉल थ्रू के अंदर चला जाएगा ना। इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि सन फार्मा अभी गिर सकता है। सन फार्मा को बस क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए इस कैंडल के नीचे। इस कैंडल ने विक बनाई है, फेलियर दिखाया है अपना। इसको बड़ा कर दे तो ऐसा लगे कितना मोमेंटम आ रहा है, लेकिन हमें इनसे मैनिपुलेट नहीं होना है, हमें चाहिए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या कहता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आईटीसी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखा पा रहा है, और जिस कैंडल ने टच किया था उसके नीचे स्वीप कर चुका है, फिर ऊपर स्वीप कर चुका है। अटक रहा है, वॉल्यूम गिर रहे हैं, शायद आईटीसी ब्रेकआउट दिखा दे। सन फार्मा कुछ भी कर ले, ये इसकी माई बाप कैंडल है, और तो मैं अब इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, देखेंगे फिर 3:30 बजे क्या हुआ। 4 स्टॉक है, इसके पास बहुत रेंज है। अशोक लीलैंड में मुझे उम्मीद लग रही है कुछ हो जाएगा। अगली कैंडल ने भी क्लोज किया है, अब वो उसके ऊपर किया है, क्या नया हाई बना है 250.15, 250.15। अभी हाई सेम ही है, बट इसका लो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। देखते हैं। अशोक लीलैंड में इस कैंडल का लो विद वॉल्यूम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अब किसी भी सूरत में अशोक लीलैंड को यहाँ से बाय नहीं करना है। ये वो कैंडल थी जिसने इन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट की क्लोजिंग दिखाया था, इसका फॉलो थ्रू नहीं आ पाया, और अब विद वॉल्यूम इसका लो कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब किसी भी सूरत में अशोक लीलैंड को हम बाय नहीं करेंगे, ये हमारे पास बाइंग के लिए हट गया है। महिंद्रा महिंद्रा ये भी अभी उसी रेंज में फंसा हुआ है, और उधर क्या देखते हैं क्या हुआ है। ये भी रेंज को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और सन फार्मा शायद एक बार उसने फिर से कोशिश की है इस कैंडल के लो को विद वॉल्यूम ब्रेक करने की, पर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बट इंटरनल स्ट्रक्चर में इस कैंडल में वॉल्यूम आया था, इस कैंडल के ना बाहर जा पाए ना नीचे जा पाए, तो ये एक इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन हो गए हैं, और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट 3 कैंडल हो गई है। किसी भी सूरत में इनके लोस ब्रेक होते हैं तो हम अभी भी सन फार्मा में बियरिश ही हैं, हमें क्लोजिंग ट्रेड करते हुए दिखना चाहिए। अभी इसके नीचे ये बिल्कुल
नीचे जा सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। आप ये देखिए आईटीसी में क्या हो गया। क्या हमने यहाँ पे डिसाइड किया था या बोला था ये कैंडल हमारी है जिसके नीचे या ऊपर जहां भी प्राइस क्लोज कर जाएगा वही डिसाइड करेगा मोमेंट किधर होना है। तो ये यहाँ से नीचे चल दिया और डे लो इसका टारगेट ये लास्ट क्लोजिंग रख के इसको ट्रेड किया जा सकता है। और ठीक है सन फार्मा देख लेते हैं। ये भी परेशान है। ये कैंडल अभी जब बन रही थी जब 1 मिनट पे देखोगे आप नीचे पहुंची हुई थी ये फिर अंदर इसकी तकलीफ भी दूर होगी। 3 बज रहे हैं कुछ लोग वो थ्री पीएम कैंडल ट्रेड करते हैं निफ्टी में ऑप्शंस में। क्या वो 3 PM यही है? नहीं जाएगा ऊपर नहीं जाएगा ऊपर जा भी नहीं सकता है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि जा सकता है। मार्केट सुप्रीम है हम सिर्फ लर्नर हैं। इसका फॉलो थ्रू नहीं आया तो ये भी अभी रेंज बाउंड है तो क्या ये सेल हो जाएगा? मैं इसको सेल नहीं कर सकता शायद हो जाए क्योंकि इसमें मेरे जो इंट्यूशन है इंस्टिंक्ट है वो ये कहती थी कि इसका फॉलो थ्रू आएगा तो बाई करेंगे। वो आया नहीं है लो ब्रेक हो गया तो ये मेरे लिए अब खराब हो चुका है। इसमें मेरे को कोई मतलब नहीं है अब ये कहीं भी चला जाए ये यहाँ से बाई भी हो जाए तो मैं इसको अपनी रीडिंग नहीं मानूंगा। कोई एंट्री नहीं है कोई कुछ नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी इसकी रेंज बहुत बड़ी हो रही है तो इसको निकलने में तकलीफ हो रही है। ऑटो ऑटो पलट रहा है ये रिटेस्ट हो रहा है। पता चलेगा कहानी इसमें वही इसका फॉलो थ्रू चाहिए। ये भी कुछ नहीं करके देगा ये भी इसी रेंज में क्लोज हो जाएगा। समय से वेट करना होता है अपने ट्रेड का। मिलता है तो ठीक होता है नहीं मिलता है तो छोड़ दिया जाता है। सन फार्मा फिर परेशान फिर वापस आईटीसी ने सारे दुख समाप्त कर दिए हैं लोगों के एक ही कैंडल में। सन फार्मा कोशिश कर रहा है लेकिन ये फेल हो रहा है दुख समाप्त करने की। तो हमें तो सिंपल क्लोजिंग चाहिए और क्लोजिंग इतनी बार फेल हो रही है कि अब हमारा इस पे से विश्वास उठता जा रहा है कि ये क्लोज करके जाएगा भी कि नहीं जाएगा। इसके 3 मिनट में स्ट्रक्चर अगर देख ले तो क्या बन रहे हैं कहाँ यहीं से चला है मान लो ये हाई 66 ये हाई ये लो ये हाई लो हाई लो इस लो को नहीं ब्रेक किया नया हाई नहीं लगाया लो स्वीप किया फिर हाई नया नहीं लगाया। अभी लो के नीचे फर्स्ट टाइम क्लोजिंग आई है कमजोर तो है। लेकिन ये ही चाहिए हमें नीचे क्लोज रिटेस्ट कैंडल का लो ब्रेक सेल
बहुत सारे स्टॉक देखने पड़ते हैं, तब जाकर के किसी एक में हमें कुछ मिलता है। वो हमें फाइनली आईटीसी ने हमारे एनालिसिस को सपोर्ट किया। यहाँ से चला था, बाई करना था तो यहीं तक, लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ खत्म हो रही थी, क्लोजिंग डिसाइड करती क्या होना है। सेम कहानी इसमें भी है, इसमें भी एक पेज है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको। कोई लेवल है, उसको ब्रेक करने से पहले प्राइस को जितना भी 3-5 करना है ना, उसको यहाँ करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट देगा, सक्सेसफुल होगा। लेकिन उसको वो 3-5 ब्रेकआउट के बाद नहीं करना चाहिए कि ब्रेकआउट देके फिर वो वहाँ पे स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहा है। नो, ये जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये एक्सरसाइज लेवल के नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे होनी चाहिए, तब वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं। अगर वो ये एक्सरसाइज ऊपर करता है तो ये फेलियर होने की संभावनाएं होती हैं, और ये रैली बेस रैली का एक एग्जाम्पल बन जाता है। और ये रैली का एग्जाम्पल बन जाता है। रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली। तो ये क्या गलती कर रहा है, ये जाकर के ऊपर कुछ ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि ये लेवल आज ही के हैं, कोई बड़े टाइम फ्रेम का लेवल नहीं है, पर यहाँ दिखा तो मैं उस रीडिंग को आपको बता रहा हूँ। और आईटीसी ने जो करना था कर दिया। सन फार्मा से अभी भी उम्मीदें हैं, ये देखो। और ऑटो सेक्टर में हमारे क्या हो रहा है, अशोक लीलैंड नॉट एबल टू गो अप, महिंद्रा एंड महिंद्रा नॉट एबल टू ब्रेक डाउन। 4 स्टॉक में से एक स्टॉक ने हमें सपोर्ट किया, 3 में हमें एंट्री नहीं मिली, चौथे में भी शायद एंट्री नहीं मिल पाती, क्योंकि उसका मूवमेंट इतना फास्ट हुआ। लेकिन हमें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता, हम स्टडी तो कर ही सकते हैं प्राइस को। तो अब इसको क्लोज करता हूँ। थैंक यू।